ये भविष्यवाणी तो पक्की है. I'm sorry. I'm not going to tell you complete 5 chapters daily. I'm not going to tell you to focus on marks. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. No, this is not your study phase. This is your vacation time. आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा. मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद को एक सवाल कीजिए. Ask yourself, are you studying to learn or are you studying to achieve marks? अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है. लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं. 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो क्या फर्क पड़ता है, अपना ही टाइम है, बर्बाद होता है तो होने दो. तो सोचो, इतना बड़ा इंसान, इतना अमीर इंसान, इतना ऑर्गेनाइज्ड इंसान जो एक पॉपुलर है, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज के लिए पॉपुलर है, वो भी अपना काम वक्त पे नहीं कर सकता. और ये आपके मैच के आखिरी 70 मिनट नहीं है, ये आपके जिंदगी के आखिरी 70 मिनट है. ये भविष्यवाणी तो पक्की है. Here I present you the 15 days that can change your upcoming result of 2027. And guess what? This is applicable to grade 10 students, grade 12 students and JEE NEET CET students. And guess what? Here is what we are going to do, daily task. I'm sorry. I'm not going to tell you complete 5 chapters daily. I'm not going to tell you to focus on marks. Then what? I'm not going to tell you to start running from today. No. Because this is your study phase. No, this is not your study phase. This is your vacation time. So what am I going to tell you is this is your transformation phase. This vacation time is not your study phase. Understand this. This is your transformation phase. And to support this, I'll tell you one story. Have you seen the movie 3 Idiots? 3 Idiots movie हमने देखी होगी, जो एक सुपरस्टार आमिर खान की है. उसमें आमिर खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाता है जिसका नाम होता है रांचो. और रांचो कभी भी मार्क्स को चेज नहीं करता है. रांचो ऑलवेज चेज द लर्निंग. उसने क्या किया, वो हमेशा मार्क्स के पीछे नहीं गया कभी भी, उसने हमेशा लर्निंग को चेज किया. रांचो का फॉर्मूला इतना पावरफुल था कि उसने कभी मार्क्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि मार्क्स ने उसको फॉलो किया. क्या बात है. अब मैं ये चाहता हूं कि आप खुद को एक सवाल कीजिए. आस्क योरसेल्फ, आर यू स्टडीइंग टू लर्न और आर यू स्टडीइंग टू अचीव मार्क्स? दिस इज एन एक्सरसाइज टू यू. आई वांट यू टू राइट इट ऑन द पेपर एंड रिस्पॉन्ड टू मी. अगर आपको यहां पर डिसीजन लेने में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं. One story, 2 students, 2 futures. One friend name is Arjun, second friend name is Samir. During vacation time, what Arjun did, he was on full vacation mode. Like his books are scattered, he was sleeping at 2 AM. क्या फर्क पड़ता है, अपना ही टाइम है, बर्बाद होता है तो होने दो. फिर मोबाइल 6 से 10 घंटा इस्तेमाल करना, फिर नो टाइम टेबल. तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती है वो उसको अनऑर्डर्ड, अनऑर्गेनाइज कर देती है. Whereas Samir, what Samir did, Samir also enjoyed for 2 hours, 3 hours every day, and with that he did his study corner ready. उसने अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स किया, उसने अपना डेली रूटीन प्रिपेयर किया और उसने अपना टारगेट लिख कर रखा. उससे क्या हो गया, ये भी बच्चा घूम रहा है, ये भी बच्चा घूम रहा है, ये भी 8 से 10 घंटा ही सो रहा है, भले लेट सो रहा है, ये टाइम पे सो रहा है, ये भी 8 से 10 घंटा ही सो रहा है. हिज शेड्यूल इज फिक्स्ड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये होता है कि शुरू में जो अर्जुन खुश होता है ना, एंड में अर्जुन दुखी हो जाता है आफ्टर during the examination time and after the results time, and he was dukhi forever lifetime. Whereas Samir, who was little bit tense initially, little bit in pressure कि इतना सब काम करना है, रूटीन में लाना है खुद को, बहुत मेहनत करनी है. Discipline is hard working thing. Discipline is about putting efforts every single day. And then what he achieved during the exam time is confidence. And his result was awesome, absolutely fantastic. And he got happiness forever lifetime. आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट जो अभी चल रहा है, दैट इज योर सेल्फ रिफ्लेक्शन पार्ट. सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है. और सेकेंड पार्ट को हमने 3 पार्ट्स में सब पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो उसमें डे 1 to डे 5, डे 6 to डे 10 एंड डे 11 to डे 15, विच इज योर प्रिपरेशन फेज. लाइक एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो during these 15 days. Dear students, listen very carefully. Success starts with preparation, not the pressure. Here I present you the 15 days of vacation in 3 steps. This is my day 1 to 5 mission. This is day
6 to 10 मिशन एंड दिस इज डे 11 to 15 मिशन। आपने बहुत ही फेमस पॉपुलर एक्टर, वर्ल्ड फेमस एक्टर शाहरुख खान के बारे में तो सुना ही होगा। एक बार क्या हुआ पता है, एक बार उसकी मूवी की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के नेक्स्ट डे सेट पे कुछ ऐसा हो गया कि पूरा एनवायरनमेंट बिगड़ गया, जिसकी वजह से वहां पर पूरा सेट गंदा हो गया, लाइट्स ब्रोकन, लाइक लाइट्स टूट गए वहां पे, और कैमरा भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। बताओ मुझे, ऐसी सिचुएशन में क्या शूटिंग स्टार्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सोचो, इतना बड़ा इंसान, इतना अमीर इंसान, इतना ऑर्गेनाइज्ड इंसान, जो एक पॉपुलर है, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज के लिए पॉपुलर है, वो भी अपना काम वक्त पे नहीं कर सकता अगर वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम क्या चीज़ है, आप क्या चीज़ है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सारी फील्ड में मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या हो गया, फिर उन्होंने अपना सेट ठीक किया, फिर उन्होंने अपने लाइट्स को प्रॉपरली रिपेयर किया एंड कैमरा को वर्किंग कंडीशन में लेके गए। नाउ कैन द शूटिंग स्टार्ट? यस, शूटिंग कैन स्टार्ट। सो द प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So my point here is preparation is very important. So if you clean your study table properly, if you delete all your distractions, and if you schedule your timetable properly, then everything is possible. Similar story if I tell you about the famous movie चक दे, तो चक दे में क्या बोलता है पता है शाहरुख खान? चक दे में बोलता है, जो उनकी टीम होती है जो वहां पर मैच खेलने के लिए जाती है, तो वो टीम को बोलता है कि ये आपके मैच के आखिरी 70 मिनट है, और ये आपके मैच के आखिरी 70 मिनट नहीं है, ये आपके जिंदगी के आखिरी 70 मिनट है। तो आप अपनी जान लगा के खेलो, और ऐसे खेलो जैसे इसके बाद ये दुनिया बचेगी ही नहीं। और वो टीम अपनी जान पूरी झोंक देती है और वो पूरी मैच जीत जाते हैं। उसी तरीके से मैं समझता हूं आप भी अपने लाइफ के हीरो हो, आप भी अपने लाइफ के आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, और आपको भी उस तरीके से ही सोचना पड़ेगा कि आप एक खुद में हीरो हो। और मैं भी ये चाहता हूं कि जिस तरीके से यहां पर 70 मिनट की बात कही गई थी, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि यहां पर भी एक सुपरस्टार हीरो की तरह हम अपने 15 दिन इस तरीके से लगाएं कि हम अपने आगे आने वाले 10 महीने का प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग करें, इतना स्ट्रांग करें कि फेल्यूर आपके आसपास भी नहीं भटक सकता। नाउ योर सेकेंड मिशन इज डे 6 to 10 मिशन। डे 6 to 10 मिशन में जैसे कि हमने मेंटली प्रिपेयर किया, खुद को मेंटली रीसेट किया। अभी सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नो योर एनिमी। मतलब जैसे कि मुझे अगर कोई जंग लड़नी है, मुझे कोई अगर MMA करना है या WWE करना है या कोई भी फाइट करनी है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, तो सबसे पहले हमें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। और मेंटली प्रिपेयर करने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमें पता करना है कि हमारा अपोनेंट कौन है, हमारे सामने कौन है। तो हमारे सामने जो भी है, दोस्त है, दुश्मन है, हमें सब आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर आपको जानना जरूरी है कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। जनरली लोगों को लगता है कि यार मेरा दुश्मन मैथ्स है, यार मेरा दुश्मन वो टीचर है, मेरा दुश्मन इंग्लिश है, XYZ, ठीक है। तो यहां पे आपको पता करना है कि मैथ्स पप्पा टफ है, कि फिजिक्स दादा टफ है, कि केमिस्ट्री बहना टफ है, और बायोलॉजी का क्या ही कहना, और इंग्लिश तो है अंग्रेजों का कहना। तो आपको इसमें से है ना लिस्ट आउट करना है कि आपके लिए क्या टफ है और क्या आसान है। एक मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताता हूं शोले मूवी में, जहां पर गब्बर है ना, गब्बर एक विलन होता है, और उसके लिए धर्मेंद्र और अमिताभ, ये जय और वीरू होते हैं, उसके लिए वो विलन होते हैं। बट हम ऑडियंस है, ऑडियंस के लिए वो जो दो हीरो है वो हमारे लिए हीरो होते हैं। तो गब्बर को लगता है कि जय और वीरू उसके दुश्मन है, लेकिन होते नहीं है। तो आपको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका प्रॉब्लम सब्जेक्ट है या आपका प्रॉब्लम फियर है? दो चीजें हैं, या तो सब्जेक्ट आपका दुश्मन हो सकता है या तो आपका डर आपका दुश्मन हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट दुश्मन है या आपका डर दुश्मन है, और डर को आपको भगाना होगा। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर लीजिए और एक पेपर पे लिखिए कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ऐसे लिखिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट एंड डेंजरस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज आपके फेवर में है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी वीकनेस है, किस पे ज्यादा काम करना है, किस पे कम काम करना है, और कब किस चीज को कैसी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको पता है ना, आपने एक बाहुबली मूवी देखी होगी जो कि बहुत ही सुपर हिट मूवी रह चुकी है। बाहुबली मूवी में क्या होता है कि वो जंग लड़ने से पहले खुद को ट्रेनिंग करता है। किस चीज की ट्रेनिंग करता है? ट्रेनिंग करता है स्ट्रेंथ बढ़ाने की, टू बिल्ड द स्ट्रेंथ, देन टू फोकस द माइंड, देन डेली प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये सब करने से क्या होता है, वो खुद को एक बहुत बड़े चैलेंज के लिए प्रिपेयर करता है। तो मैं ये समझता हूं कि आप भी किसी
बाहुबली से कम नहीं हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि बिफोर योर बोर्ड्स यू ऑल्सो ट्रेन योर सेल्फ। आप अपने बोर्ड से पहले आप भी खुद को ट्रेनिंग दो। भाई बहुत बड़ी जंग है और आप बाहुबली हो, आप किस चीज से डर रहे हो? डरना क्यों है? मतलब मैं समझता हूं मैं समझता हूं कि जनवरी तक वेट क्यों करना है? आप जनवरी तक वेट करोगे कि प्रेशर बिल्ड हो जाए, आप जनवरी तक वेट करोगे कि सिलेबस का बैकलॉग रह जाए, आप जनवरी तक वेट करोगे कि आपको मैथ्स नहीं समझे, और फिर आप जनवरी में बोलोगे कि यार वो टीचर ना अच्छा नहीं पढ़ाता है, यार वो मेरा ना स्कूल ही खराब है। मुझे बताओ, जो स्कूल खराब है वहां पे कोई और बच्चा 90% या 95% नहीं आता है क्या? आता है। यू डू नॉट हैव टू गिव एक्सक्यूजेज, यू आइदर गिव एक्सक्यूजेज अदरवाइज यू विन। ओके, तो हमने देखा कि कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। विनर्स को किसी एक्सक्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं वो एक्सक्यूजेस जमा करने की कोशिश करते हैं। सो मैं समझता हूँ आप बाहुबली हो, आपको किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली विन इन योर लाइफ। ओके, तो ये जो हमारा सेकेंड स्टेप था डे 6 to 10, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा डे 11 to 15 मिशन। डे 11 to 15 मिशन में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 5 डेज में हमें क्या करना है। इन 5 डेज में हमें बेसिकली एक शेड्यूल प्रिपेयर करना है कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है। अभी होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़ा बड़ा शेड्यूल बनाते हैं। जैसे कि कोई मूवी का बजट हो ना 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ऐसे बड़े बड़े बजट बनाते हैं। बच्चे करते हैं मंडे को मैं 12 घंटा पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, वेंसडे को मैं 14 घंटा पढ़ूंगा, थर्सडे को 16 घंटा, यहाँ पे 20, अब यहाँ क्या 50 घंटा पढ़ोगे? बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूं, बच्चे खुद बताते हैं कि मंडे टू सैटरडे वो कुछ नहीं करते और संडे ही नीड टू रिलैक्स। फॉर व्हाट? और फिर इतने बड़े बड़े टेबल्स बनाते हैं एंड इन रियलिटी व्हाट दे स्टडी इज 12 मिनट्स। हाउ सैड। We prepare like a movie budget and we perform like, not even like a single short or reel of YouTube. फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि सबसे पहले हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन देखा। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपने आप के अंदर झांकना है, अपने आप को पहचानना है। फिर स्टेप 1 में हमने देखा डे 1 to 5 के अंदर कि हमने कैसे चीज़ों को रिसेट किया, कैसे माइंड को रिसेट किया और खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। सेकेंड स्टेप में हमने देखा विच इज डे 5 to 10, उसमें हमने देखा कि नो योर एनिमी, पहचानना है कि सब्जेक्ट प्रॉब्लम है या डर प्रॉब्लम है, उसको पहचान के आइडेंटिफाई करना है। और थर्ड स्टेप में हमने देखा कि हमें ऐसे बड़े बड़े बजट्स क्रिएट नहीं करने, हमें बड़े बड़े दावे नहीं बनाने, खुद को बना के डराना भी नहीं है और नहीं बैकलॉग क्रिएट करना है। इंस्टीड वी हैव टू क्रिएट अ स्मार्ट रूल। हाउ यू कैन क्रिएट अ स्मार्ट रूल? यू हैव टू डू 30 minutes ऑफ मैथ्स, 30 minutes of science, 30 minutes of reading and 30 minutes of revision daily. By creating this smart rule, you are actually building a momentum and you don't have to study for 10 or 12 hours, you just have to study for 2 hours. अब बताओ 2 घंटा पढ़ने से आपके 22 घंटे खराब हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। You are building momentum for yourself, you are building momentum for your next 10 months and you are preparing for a bigger win of upcoming 2027 result. And then after following all this, what we get our life, we get our career, and the most important, I would like to tell my students that parent don't expect 100%. It is just a parameter to measure कि आपके 90 आएंगे क्या, आपके 99 आएंगे क्या, बट उनकी बातों पे मत जाओ, ठीक है? Because they literally don't mean you to get 100%. They actually want to see your efforts. वो सिर्फ आपके एफर्ट्स देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वो सच में नहीं चाहते कि आप 100% लेके आओ। They don't want to, or they don't mean to pressurize you. They just want to calculate your measurement of efforts that you are actually putting for themselves, actually they're putting for their efforts. They have grown you so much. They have raised you to such a high level with high discipline and efforts. So this Day 1 to Day 15 mission will create a new version of you. If you like this video, kindly comment me as mission 15 days and start from today.